अस्थमा, आंत रोग, सर्दी, जुकाम आदि कई तरह की बीमारियां हैं, उनसे हम बच सकते हैं। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। हम देखा कि जल को लेके हमारे शरीर में कितने उपयोग है। समस्त उपापचय क्रियाएं भी जल से संपन्न होती है। हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। अस्थमा, आंत रोग, सर्दी, जुकाम, एलर्जी आदि जो बीमारियां हैं वो जल के नियमित सेवन से प्रॉपर मात्रा लेने से ये हट जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तापमान को भी नियंत्रित करता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण उपयोग है जल को लेके। अब बात करते हैं कि अगर हम संक्रमित जल पी लेते हैं या संक्रमित जल का उपयोग करते हैं तो इससे क्या क्या होता है। एक में दूषित जल को अगर पी लेते हैं तो उससे क्या होगा। तो फर्स्ट है दूषित जल के दुष्परिणाम। दूषित जल का सेवन करने से हमारे शरीर में कई हानिकारक बीमारियां या परिणाम देखने को मिलते हैं। कहते हैं 70% जो बीमारियां हैं वो दूषित जल को पीने से होती है। तो होता क्या है। नंबर 1, अगर आप दूषित जल पीते हो तो उससे सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारियां बनाते हैं, जैसे हैजा, पैचिस आदि। वायरस से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस पीलिया, कोलेरा आदि बीमारियां ये दूषित पानी पीने से होती है। फोर्थ है राजस्थान की अगर बात करें, तो आज के कई साल पहले हमारे राजस्थान में पानी की हमेशा कमी रहती है। आज ही नहीं, पहले भी कमी रहती थी। तो वहाँ पे जो पानी है हमारे पास वो कुओं के रूप में, तालाब के रूप में, बावड़ी के रूप में होता है और वो क्या होता है, पानी खुला रहता है, ढका हुआ नहीं होता है। तो उनमें क्या होता है, एक कृमि उपस्थित होता था और उस कृमि का नाम है ड्रैगन कूलस मैडिनेंसिस। उस कृमि का नाम है ड्रैगनकुलस मैडिनेंसिस। जो भी उस संक्रमित पानी को पीता था, ये कृमि ड्रैगनकुलस मैडिनेंसिस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था और इस बीमारी को अपन बोलते हैं बाला या नारू। बाला या नारू रोग उसको बोलते हैं। राजस्थान ने इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। सन 2000 के बाद एक भी रोगी इस रोग का नहीं मिला है। अपन देखा कि दूषित जल पीने से सूक्ष्म जीव, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हानिकारक बीमारियां बनाते हैं, जैसे हैजा, पैचिस आदि बनाते हैं। वायरस से हेपेटाइटिस, पीलिया, कोलेरा कई प्रकार की अन्य बीमारियां हो जाती है। राजस्थान में खुला पानी को यूज करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, कृमि बनते हैं और उस कृमि का नाम है ड्रैगनकुलस मैडिनेंसिस और इसके जो रोग होता है उसका नाम है बाला और नारू। राजस्थान सरकार ने उनको बाला
इस पे नियंत्रण कर लिया है। सन 2000 के बाद बाला और नारू का एक भी रोगी नहीं मिला। जल के बाद मानव स्वास्थ्य में हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोटापा। मोटापा को हम कहते हैं ओबेसिटी इन इंग्लिश। मोटापा जैसे आप समझ गए होंगे मोटापा क्यों होता है। मोटापा क्या होता है कि शरीर पर अनियंत्रित वसा के जमाव को। मोटापा क्या होता है, शरीर पर अनियंत्रित वसा के जमाव को, मैंने बोला है वसा के जमाव को मोटापा कहते हैं। ये मोटापा क्यों होता है, ये मोटापा होता है जो भी तले हुए पदार्थ है उनको खाना, वसायुक्त पदार्थों को लेना, जंक फूड खाना, और जंक फूड के साथ में जो तली हुई चीजें हैं जिनमें फैट के अमाउंट ज्यादा है, वसा के अमाउंट ज्यादा है, उसको खाना, ये सब के सब इसको बढ़ाती है, मोटापा को बढ़ाती है। और इस मोटापे को ज्ञात करने के लिए एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं BMI। इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, और हिंदी में बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक बोलते हैं इसको BMI क्या है? BMI एक तकनीक है, इसके द्वारा हम मोटापे को ज्ञात कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो मोटा है या नहीं है, उसको बोलते हैं हम BMI का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? शरीर भार सूचकांक। इसमें होता क्या है, इसमें शरीर की लंबाई और उसके भार का अनुपात होता है। कहने का मतलब शरीर की लंबाई और उसके भार का जो अनुपात है उसे बोलते हैं हम शरीर भार सूचकांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BMI, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब पता कैसे चलता है कि जो BMI है अगर ये 25 kg/m² होता है, इसका मतलब है कि यह पूर्व मोटापा अवस्था है, पूर्व मोटापा अवस्था है। हम पढ़ रहे थे कि मोटापा को जो मेजर करने के लिए जो अपने पास यूनिट होती है उसको बोलते हैं अपन BMI, और उसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। और ये बॉडी मास होता है शरीर भार सूचकांक, जिसमें शरीर की लंबाई और उसका जो भार है उसका एक अनुपात होता है, और वो अनुपात अगर 25 kg/m² के लिमिट होता है, यहाँ तक होता है, जिसको हम पूर्व मोटापा अवस्था कहते हैं। और अगर ये बढ़कर 30 kg/m² या इससे अधिक हो जाता है तो इसको हम मोटापे की कंडीशन में रखते हैं। अब मोटापे से कौन से रोग हो सकते हैं? मोटापे से हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, निद्राकालीन श्वास समस्या, सोने पर श्वास कम आता है, कैंसर, और ऑटो अल्क्रियता, अपने ग्रंथि होती है ऑटो, वो कम सक्रिय हो जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं जो मोटापे की वजह से होते हैं। जो मानव स्वास्थ्य है उसमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है रक्तचाप। रक्तचाप क्या होता है वो अपन इसमें जानेंगे। सबसे पहले रक्तचाप, ब्लड प्रेशर इंग्लिश में कहते हैं इसको। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हमारी जो धमनियां होती है उसमें रक्त क्या करता है? फ्लो करता है, बहता है। जब ये रक्त बहता है तो धमनियों पर एक दबाव लगाता है, और ये दबाव भी हम क्या कहते हैं? इस दबाव को ही रक्तचाप कहते हैं या रक्तदाब कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं
बीपी। ओके, सो इसका सिंपल सा परिभाषा है कि रक्त के द्वारा धमनियों पर लगाए गए दाब को रक्त दाब या रक्तचाप कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको बीपी। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसका रक्तचाप 120 mmHg से 80 mmHg होता है। इसमें जो ये 120 है इसको बोलते हैं अपन डायस्टोलिक, और 80 जो है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होते हैं? हमारा जो हृदय होता है इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर को पंप करना। पंप करने से मतलब है कि हमारे पूरे शरीर में रुधिर को फैलाता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में रक्त सुचारू रूप से प्रवाहित होता है। जैसे जो अभी हमने जाना कि मनुष्य का स्वस्थ जो रक्तचाप होता है 120 से 80 mm होता है। इसमें जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है उसकी दो कंडीशंस होती है। हमारा जो हृदय है वो क्या करता है, एक बार संकुचित होता है और एक बार शिथिल होता है। जो हमारा हृदय है ये एक बार संकुचित होता है और एक बार शिथिल होता है। शिथिल का मतलब होता है रिलैक्स होना। तो जब हृदय संकुचित होता है तो संकुचित होने से जो रुधिर है वो रुधिर वाहिनी में दाब के साथ जाता है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं सिस्टोलिक। इस अवस्था को कहते हैं हम सिस्टोलिक। इस अवस्था को बोलते हैं हम सिस्टोलिक। जैसा कि रुधिर को पंप किया जाता है तो पंप करने के बाद जो रुधिर की जो पेशियां होती है वो शिथिल हो जाती है, लूज हो जाती है, और उनके उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है वहां पे दाब कम हो जाता है। इसी को अपन बोलते हैं डायस्टोलिक। आप समझ गए होंगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। सो स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है 120 से 80 mmHg होता है। अब रक्तचाप दो प्रकार का होता है, एक होता है निम्न रक्तचाप, एक होता है उच्च रक्तचाप। तो निम्न रक्तचाप क्या होता है पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। रक्त का दाब धमनियों एवं नसों में कम होता है कि दाब की वह अवस्था जब रक्त का दाब धमनियों एवं नसों में कम होता है इसे निम्न रक्तचाप कहते हैं, और जब रक्त दाब अधिक होता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। निम्न रक्तचाप में क्या होता है, अगर रुधिर कम प्रवाहित होगा तो आपको पता है कि जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन का और पोषक पदार्थों की अंगों को सप्लाई करता है, उनको वहां तक पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई अगर नहीं हो पाएगी, खून कम जाएगा, तो जो अंग है वो प्रॉपर अमाउंट से काम नहीं कर पाएंगे और एक स्थिति ऐसे आएगी कि वो फेल हो जाएंगे, मतलब वो टूट जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो ये है निम्न रक्तचाप। और निम्न रक्तचाप कहां से स्टार्ट होता है कि सिस्टोलिक कितना होगा 90 से कम होगा और डायस्टोलिक क्या होगा 60 से कम होगा। इसी के विपरीत जब उच्च रक्तचाप की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि धमनियों में रुधिर का दाब अधिक होता है, जिससे क्या होता है व्यक्ति को अधिक गर्मी लगती है। आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दियों में भी गर्मी लगती है, वो इसी वजह से लगती है। इसके कारण क्या होता है कि अगर दाब बढ़ जाता है तो धमनियों पे दबाव अधिक पड़ता है, इससे धमनियां फट सकती है, अंदर रुधिर का थक्का बन सकता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। और इसकी जो रेंज होती है, इसके जो पैरामीटर होता है वो 140 से 140 से ऊपर होता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो 90 या 90 से ऊपर होता है। जो अपने पास उच्च रक्तचाप है क्यों होता है, ये डिपेंड करता है आप किस तरह का भोजन ले रहे हो, आपकी दिनचर्या कैसी है। जैसे आप फ्राइड फूड खाते हो, तले हुए भोजन खाते हो, व्यायाम नहीं करते हो, एक ही तरह का रूटीन लाइफ जीते हो, ओके, तो उससे आपको ये उच्च रक्तचाप वाली बीमारी हो जाएगी। दूसरा जो है कि रक्तचाप को
किससे ज्ञात करते हैं, कौन सा यंत्र है? तो रक्तचाप को जिससे अपन ज्ञात करते हैं उस यंत्र को हम बोलते हैं रक्तचाप मापी यंत्र बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक छोटा सा बॉक्स खोलता है, आपके बाइसेप पे लगाता है, तो वही है रक्तचाप मापी स्फिग्नोमैनोमीटर। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है कि सबसे पहले स्टीफन हेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1733 में सबसे पहले घोड़े का ब्लड प्रेशर ज्ञात किया। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हैं कॉपलर, और कॉपलर ने ब्लड प्रेशर की परिभाषा दी। सो अपन ने जाना कि रक्त के द्वारा रुधिर वाहिनियों पर लगाया गया जो दाब है उसे हम कहते हैं रक्तचाप। रक्तचाप को शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर। एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। यहाँ पे दो टर्म होती है, पहले वाले टर्म को अपन बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरी वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक का मतलब होता है हमारा हृदय जो होता है वो संकुचित और शिथिलन इस तरह से कार्य करता है। ओके, जो संकुचित वाली अवस्था है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो शिथिलन वाली अवस्था है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। जो रक्तचाप होता है दो प्रकार का होता है, एक निम्न रक्तचाप होता है और एक उच्च रक्तचाप होता है। निम्न रक्तचाप का मतलब होता है कि रक्त का दबाव जो है धमनियों में कम होता है। इसकी वजह से जो शरीर के अंग है उनको ऑक्सीजन की, पोषण पदार्थों की सप्लाई कम हो पाती है, और इससे वो क्या हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं, परमानेंट काम करना बंद कर सकते हैं। ऐसे उच्च रक्तचाप है, इसमें क्या होता है, अगर अपन तले हुए पदार्थ, वसा वाले पदार्थ, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, अगर इन जैसे चीजों का कम एक्सरसाइज करना, अगर ये सब अपन करते हैं तो हमें हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। और उच्च रक्तचाप से क्या होगा, जब ब्लड क्या करता है धमनियों पर अधिक बल लगाएगा जिससे धमनियां फट सकती है और धमनियों में रुधिर का थक्का बन सकता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। और ये जो रक्तचाप होता है वो कैसा होता है, उच्च रक्तचाप का मेरा होता है 140 से ऊपर या 90 से कम अधिक। ऐसे निम्न रक्तचाप होता है 90 से कम या 60 से कम। अब बात करते हैं रक्तचाप मापी जो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मेजर करती है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ऐसे ही जो स्टीफन हेल्स है वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले घोड़े के अंदर ब्लड प्रेशर को मापा। जो कॉपलर नाम के वैज्ञानिक है इन्होंने क्या किया, ब्लड प्रेशर की परिभाषा दी। इसके बाद जो अपने पास आता है वो है मानव स्वास्थ्य का जो टॉपिक है, उसमें है हमारे पास मादक पदार्थ। नेक्स्ट टॉपिक है वो है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ या फिर इनको बोलते हैं मादक पदार्थ। मादक पदार्थ, मादक पदार्थ क्या बोलते हैं, ये जो आनंद होता है उसका भ्रम प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी इनको उपयोग लेता है उनको थोड़ी देर के लिए आनंद जैसे भ्रम, आनंद जो है उसका भ्रम होता है, और यही क्या है, नशीले पदार्थ है। और ये नशीले पदार्थ जो होते हैं शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। नशीले पदार्थ के अंदर अपन सबसे पहले अपन देखें इसको बोलते हैं अपन गुटखा। गुटखा, ये गुटखा बनता किससे है पहले अपन ये जानना। आपको पता है छोटे छोटे पाउच में मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जिनको अपन गुटखा बोलते हैं। और ये जो गुटखा है ये बनता कैसे है, ये बनता है सुपारी के टुकड़े, कथा,
सुपारी के टुकड़े हैं, कत्था है, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित पदार्थ, संश्लेषित पदार्थ, ये क्यों डालते हैं? इनसे खुशबू आती है, इनसे खुशबू आती है। और धातु के वर्ग, धातु के वर्ग, इन सब के मिलने से गुटखा बनता है। अब गुटखा का जो नियमित उपयोग करते हैं उनमें क्या होता है कि जो जबड़ा होता है उसकी मांसपेशियां कठोर हो जाती है, और कठोर होने के कारण जो जबड़ा है वो पूरी तरह से खुल नहीं पाता, और इसी रोग को हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इट मींस जो गुटखे का नियमित सेवन करते हैं उनमें जबड़ा जो होता है, जबड़े की मांसपेशियां जो होती है वो कठोर हो जाती है, इससे पूरी तरह से जबड़ा खुल नहीं पाता, और इस रोग को हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखे के और भी हानिकारक प्रभाव है, जैसे कई प्रकार के कैंसर इससे हो जाते हैं, जैसे गले का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, जीभ का कैंसर है, तो इस तरह से हो जाता है। तो हमारा जो पहला नशीला पदार्थ है वो है गुटखा। गुटखा बनता कैसे है? सुपारी के टुकड़ों से बनता है, कत्था से बनता है, चूने से बनता है, संश्लेषित पदार्थ खुशबू के लिए डालते हैं, और धातु के वर्ग से डालते हैं। इसके नियमित सेवन से क्या होता है? कुछ हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं कि हमारा जो जबड़ा होता है उसकी मांसपेशियां जो होती है वो कठोर हो जाती है, इससे जबड़ा पूरी तरह से खुल नहीं पाता, और इस रोग को हम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और कई प्रकार के कैंसर भी गुटखा से हो जाते हैं। जो दूसरा हमारा जो नशीला पदार्थ है वो है तंबाकू। दूसरा जो है वो है तंबाकू। तंबाकू में कई चीजें अपने को याद रखनी है। ऐसा सबसे फर्स्ट है कि तंबाकू का वानस्पतिक नाम क्या है? तो तंबाकू का वानस्पतिक नाम है टोबैको, निकोटियाना टोबैको, निकोटियाना टोबैको। तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम है वो है निकोटियाना टोबैको। ये सोलोनेसी फैमिली का प्लांट है, पादप है, और इससे जो रसायन निकलता है, तो इनके जो रसायन होते हैं उनको विज्ञान में एल्केलॉइड बोलते हैं, एल्केलॉइड बोलते हैं, और इससे जो एल्केलॉइड निकलता है वो है निकोटीन, निकोटीन। और ये जो निकोटीन है ये निकलता है जो तंबाकू का जो पादप होता है उसकी पत्तियों से निकलता है, उसकी पत्तियों से निकलता है। सो अपन ने जाना कि जो तंबाकू है उसका वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबैकम है। ये कौन सी फैमिली से रिलेटेड है? ये है सोलोनेसी से रिलेटेड है। और एल्केलॉइड मतलब जो रसायन जो होता है इस पादप से जो रसायन मिलेगा उसको बोलते हैं एल्केलॉइड। और कौन सा एल्केलॉइड मिलता है? निकोटीन। और ये निकोटीन किससे मिलता है? ये तंबाकू का जो पादप होता है उसकी पत्तियों से मिलता है। तो हमने जाना कि तंबाकू क्या है। इस तंबाकू का उपयोग कहाँ करते हैं हम? इस तंबाकू का उपयोग करते हैं बीड़ी, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, सिगरेट और हुक्का, गुटखा आदि।
आदि में इसका उपयोग करते हैं। बीड़ी में, सिगरेट में, गुटखा में आदि में इसका तंबाकू का उपयोग करते हैं। अब अपन जानेंगे कि इस तंबाकू के निरंतर सेवन से क्या क्या जो हानियां हैं वो हो सकती है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं कि तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबैकम है। ये कौन सी फैमिली का है? सोलोनेसी फैमिली का है। और इससे जो रसायन मिलता है इसको अपन एल्कलॉइड कहते हैं, वो कौन है? निकोटीन। निकोटीन किससे मिलता है? तंबाकू पादप की पत्तियों से मिलता है। इसका कहाँ उपयोग करते हैं? बीड़ी बनाने में, सिगरेट बनाने में, गुटखे में आदि में इसका उपयोग करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि तंबाकू जो है, जो खा रहे हैं, जो उपयोग में ले रहे हैं, उसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं या फिर क्या क्या हानियां हैं। तंबाकू से हानि, सबसे फर्स्ट, तंबाकू का सेवन करने से गले का कैंसर, मुख का कैंसर, जीभ का कैंसर आदि हो जाते हैं। गले का कैंसर, मुख का कैंसर, जीभ का कैंसर आदि हो जाते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो तंबाकू का उपयोग करती है तो उससे जो उसका भ्रूण है, उसका विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जो पीते हैं तो जब वो धुआं छोड़ते हैं तो उसमें होता है CO, और CO को अपन बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में मिलकर जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त कणिका है, उसको तोड़ती है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बाधित करती है और व्यक्ति को घुटन महसूस होती है। हमने देखा कि तंबाकू से क्या क्या हानियां हैं। इससे गले का कैंसर, मुख का कैंसर, जीभ का कैंसर आदि होते हैं। भ्रूण का विकास प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो वातावरण में करते हैं और ये जब फेफड़ों में जाती है तो रक्त कणिकाएं होती है RBC, उनको तोड़ देती है और उससे ऑक्सीजन का परिवहन है वो बाधित होता है। व्यक्ति के शरीर को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। इसके बाद अपन जो स्टडी करेंगे वो है मदिरा। मदिरा, हाँ आप सही समझ रहे हैं, इसको अल्कोहल भी बोलते हैं, इसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है एथिल अल्कोहल और इसका सूत्र होता है C2H5OH। ओके, सो जो मदिरा होती है जिसको एथिल अल्कोहल इसका मुख्य घटक है, इसका सूत्र होता है C2H5OH, ये इसका मुख्य घटक है। अब मदिरा जो होती है ये एक मादक पदार्थ होता है, मादक पेय का मतलब होता है इसको पीने के बाद नशा होता है। अब इसको पीने के बाद नशा होता है तो इसके क्या है, कुछ हानियां भी है। तो वो कौन सी हानियां हैं जिससे हम जानेंगे कि मदिरा से क्या क्या हानियां हैं। तो हमने जाना कि मदिरा जो है उसका जो मुख्य घटक है वो है एथिल अल्कोहल। सबसे पहली जो हानि है मदिरा के सेवन से सबसे पहली जो हानि है वो है कि मदिरा के सेवन करने से जब अल्कोहल शरीर में जाता है तो
यकृत मदिरा को मतलब एल्कोहल को मतलब एथिल एल्कोहल को किसमें एसिटिल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। और ये जो एसिड एल्डिहाइड होता है ये एक विषैला पदार्थ होता है। ये क्या होता है? विषैला पदार्थ होता है। दूसरा क्या है? इसके कंटिन्यू उपयोग करने से, कंटिन्यू यूज करने से क्या होता है? जो वसा है उसका आवरण चढ़ जाता है किसके ऊपर? यकृत के ऊपर। और इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि का संश्लेषण नहीं हो पाता। तीसरा जो है वो ये है कि जो मदिरा का जो सेवन करते हैं, ये मदिरा करती क्या है? व्यक्ति का जो तंत्रिका तंत्र है उसको कमजोर करती है। कमजोर करने से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र है उसको कमजोर करती है। और कमजोर करने से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता। और नियंत्रित होने की वजह से क्या हो जाते हैं? दुर्घटनाएं